तो क्या देखा? बोडो समाज का धर्म संस्कृति का अनुशासनबद्ध तरीके से समाज कैसे मान रहे हैं उसका एक अच्छा अनुभव यहाँ आकर के मिला है। वैसे भी बोडो समाज से बहुत दिन से जुड़ा हूँ। स्थान स्थान पर जो बातों धनशाली है वहाँ हम जाते हैं, मंगलवार में इस प्रकार का प्रेयर में भाग लेता है। तो एक आज के समय के लिए जिस प्रकार समाज को सुसज्जित करना चाहिए उस दृष्टि से बहुत अच्छे प्रयास बोडो समाज के द्वारा हुआ है। एक बहुत सराहनीय कार्य है और इस प्रकार आने वाले पीढ़ी के लिए अपने सनातन धर्म को, बोडो समाज के अपने परंपरागत धर्म को, उसको ले जाने का जो प्रयास कर रहा है, वास्तव में आने वाले समय में हमारे जो सनातन धर्म का जो रखरखाव जो है उसका बहुत अच्छा प्रबंध इन लोगों ने किया है। ये देख करके बड़ा आनंद आता है। क्या यही सही है? क्या जो जीता जगता वो भगवान की पूजा करने वाला लोग ही धर्म को सनातन है और ये हमारा यस भगवान को प्रकृति में देखना, बातों का अर्थ ही जो है पंच तत्व, और बराई बात हो यानी उस पंच तत्व का अधीश जो है, वो अधीश जो है पंच तत्व में विद्यमान है, यानी ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह पर है। ओमनी प्रेजेंट होने के कारण वो ओमनी पोटेंशियल भी है, सर्वशक्तिमान भी है, और सर्वत्र होने के कारण वो ओमनीशियंट भी है, सब जानते हैं वो। ऐसा जो भगवान की जो अनुभूति जो है प्रत्यक्ष में करने वाला समाज, जो प्रकृति के साथ में रहने वाला समाज, वो समाज है जनजातीय समाज। पूरे भारत के अंदर में ऐसा है, लगभग 12 करोड़ जनजाति है, वो अपना प्रकृति पूजा इस प्रकार करते हुए अपना जो एक परंपरागत धर्म, माने जिसको कोई लिखित रूप में नहीं है, ओरल ट्रेडिशन है, मौखिक परंपरा है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी माने इतने लंबे समय से लेकर चल रहा है, और सारे उसके ऊपर में जो आक्रमण हुआ है उससे बच करके वो आज के समय के लिए कितने अच्छे ढंग से खड़ा है। इट इज मोस्ट एंशिएंट एंड मोस्ट मॉडर्न ऑल्सो। अति पुरातन, चिर पुरातन और नित्य नूतन है ये, है ना। आज के लिए भी एक उतना ही साइंटिफिक है, उतने अच्छे ढंग से इन्होंने सजाया है। ये देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। आने वाले दिनों में किस तरह से आप लोग सहयोग करेंगे कि ये धर्म संस्कृति हमारा जो, मैं कल्याणाश्रम से हूँ, कल्याणाश्रम असम जो काम कर रहे हैं वो जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने का, उनका सर्वांगीण विकास का लक्ष्य लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। 12 करोड़ जनजातीय समाज है देश में, ये 12 करोड़ जनता का पूर्ण ढंग से जो विकास होना, वो भी उनके अपने परंपरागत धर्म संस्कृति का रक्षा करते हुए विकास करना, ये समय की बड़ी आवश्यकता है, और वो करेंगे भारत अंदर से मजबूत हो जाएगा, और उसके लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू।